अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने मनुष्य में होने वाले बीमारियों के बारे में, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में, सामान्य रोगों के बारे में हमने पढ़ा। इसमें हमने क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलिया, हैजा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और बहुत सारे रोगों के बारे में पढ़ा, रोग कारक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा और उनके बचाव के उपाय हम पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग। ठीक है, पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग या प्लांट डिजीजेस। इसके बारे में आज हम चर्चा करें। तो बेटा, जंतुओं के भांति पौधों में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक रोग होते हैं। कभी आपने गेहूं के पौधे के बाल देखे होंगे जिसमें दाने के नहीं बने होते, है ना। ज्यादातर क्या होता है कि जो गेहूं जो होती है वो पकने के बाद उसमें दाने होते हैं, अच्छे अच्छे दाने। लेकिन उसकी जगह कई बार ऐसा होता है कि दाने न बनकर एक पाउडर नुमा पदार्थ उसमें होता है। अब ये क्या होता है, ऐसे पौधे जिसमें दाने अच्छी तरह से ना पके और उसकी जगह पर पाउडर नुमा पदार्थ होता है, ऐसे पौधे के फफूंद द्वारा रोगग्रस्त होने के कारण होता है। इसके द्वारा फफूंद द्वारा रोगग्रस्त होने के कारण होता है। अधिकांश रोगों के कारण सूक्ष्म जीव होते हैं प्लांट्स में, यानी कि जो पौधे हैं उसमें जो अधिकांश रोग है वो किसके कारण होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा ही होते हैं। आज हम ऐसे रोगों के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो जो कारण है, जो सूक्ष्म जीव है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पौधों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो रोग है वो गेहूं का रोग है। गेहूं पौधे में होने वाला रोग है वो है गेहूं की गेरुई। गेहूं की गेरुई, ये है एक रोग का नाम। ठीक है, अब इसका जो सूक्ष्म जीव है ना, ये कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, ये कवक के द्वारा होता है। अगला है दूसरा रोग, ये भी गेहूं पौधे में ही है, गेहूं का कंडुआ रोग। दूसरा रोग है गेहूं का कंडुआ रोग। अब ये किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ये भी कवक द्वारा ही होता है। कवक द्वारा गेहूं में फैलाने वाला एक दूसरा रोग है गेहूं का कंडुआ रोग। अब नींबू के पौधे में एक रोग होता है जिसे हम नींबू का कैंकर रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, नींबू का कैंकर रोग। तीसरा रोग जो नींबू पौधे में होता है वो है नींबू का कैंकर रोग। अब ये कैसे होता है, ये जीवाणु द्वारा फैलाते हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, अब आलू के पौधे में एक प्रकार का रोग होता है जिसे हम आलू में बलियन या विलग्न कहते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम आलू में
आलू के पौधे में एक प्रकार का रोग होता है, तो हम आलू का वलय विलग्न कहते हैं। 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 अब ये कौन से सूक्ष्म जीव फैलाते हैं? ये भी जीवाणु द्वारा फैलते हैं। जीवाणु द्वारा फैलते हैं या जीवाणु इसके रोग कारक होते हैं। अगला है तंबाकू का मोजेक रोग। तंबाकू का मोजेक रोग। तंबाकू तंबाकू का तंबाकू पौधे में होने वाला रोग, तंबाकू का मोजेक रोग। अब इसका जीव जो सूक्ष्म जीव है जो ये रोग फैलाते हैं वो है विषाणु या वायरस। विषाणु विषाणु। एक और रोग का नाम लिखती हूँ यहाँ पर, लीफ कर्ल ऑफ कुकरबिट। ठीक है, यानी कि जिसमें कि पौधे होते हैं ना, लौकी के जो पौधे होते हैं, जो उसके पत्ते होते हैं, वो ऐसे क्या होते हैं, मुड़ने लगते हैं। तो वो रोग है लीफ कर्ल, या अंग्रेजी नाम है कर्ल, यानी कि ऐसे मुड़ना। ठीक है, लीफ कर्ल ऑफ कुकरबिट। कुकरबिट यानी कि लौकी, कुकरबिट। अब ये भी कौन फैलाते हैं? विषाणु ही फैलाते हैं। विषाणु। तो हमने अभी 6 पौधों के बीमारियों के बारे में पढ़ा, उनके जो सूक्ष्म जीव हैं जो वो फैलाते हैं उनके बारे में पढ़ा है ना। गेहूं की गेरुई कवक द्वारा, गेहूं का कंडुआ रोग वो भी कवक द्वारा, नींबू का कैंकर रोग ये जीवाणु द्वारा फैलाते हैं, आलू में विलय भी जीवाणु द्वारा ही फैलता है। तंबाकू का मोजेक रोग तथा लीफ कर्ल ऑफ कुकरबिट जो लौकी में होता है वो दोनों विषाणु द्वारा होते हैं। बात क्लियर है? अब अगला हम पढ़ेंगे संक्रमण के तरीके। संक्रमण के तरीके यानी कि जो ये जो सूक्ष्म जीव है ना, ये कैसे हमारे शरीर में संक्रमित होते हैं या प्रवेश करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, और इसमें इससे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सब पढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक संक्रमण के तरीके। संक्रमण के तरीके। संक्रमण के तरीके। बेटा आप जान चुके हैं कि हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से प्रवेश करते हैं ना, जैसे दूषित वायु, जल तथा रोगग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आने पर। इसीलिए अपनी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान हमें रखना चाहिए। ऐसे रोग जो रोगी जो रोगी व्यक्ति से व्यक्ति, ठीक है, में वायु, जल, भोजन अथवा व्यक्तिगत संपर्क फैलाते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। क्या कहा? देखिए यहाँ पर, ऐसा रोग या ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है, जिनको कोई बीमारी ना हो वो है स्वस्थ, है ना, स्वस्थ व्यक्ति में इसके द्वारा कैसे कैसे वायु,
जल, भोजन, भोजन अथवा, अथवा व्यक्तिगत स्पर्श, व्यक्तिगत स्पर्श, ठीक है, छूने से, व्यक्तिगत स्पर्श द्वारा, ठीक है, व्यक्तिगत स्पर्श या व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, कांटेक्ट कहते हैं, संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऐसे रोगों को भी हम संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहा? ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से, जिससे जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कैसे फैलता है? वायु, जल, भोजन अथवा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा फैलते हैं, उसे भी हम संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं, कैसे वायु द्वारा, दूषित जल द्वारा, मिट्टी द्वारा कैसे फैलता है, सब देखते हैं। अब पहला है वायु द्वारा, पहला है वायु द्वारा, वायु द्वारा रोग कैसे फैलते हैं। वायु, तो संक्रमण के तरीके हैं, तो पहला वायु, जैसे कि सर्दी जुकाम अथवा इन्फ्लुएंजा, ठीक है, से जो पीड़ित व्यक्ति है, उसे स्वस्थ व्यक्ति को भी जुकाम हो सकता है। कैसे हो सकता है? जुकाम से पीड़ित व्यक्ति की जो छींके है ना, छींकों के साथ जो द्रव निकलता है, पानी जैसा द्रव, कि जो अत्यधिक सूक्ष्म बूंदें हैं, वो वायु में फैल जाती है। क्या कहा मैंने? जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति, जो रोगी है, पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति के छींकने, ठीक है, छींकने या थूकने पर या छींकने पर, ठीक है, क्या होता है? पानी जैसा द्रव निकलता है, पानी जैसा द्रव। आपको पता है ना, जब जुकाम होता है तो पानी जैसा द्रव निकलता है, और इसी पानी जैसे द्रव की अत्यधिक सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म कण जो आप ठीक से देख भी नहीं पाए, सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण जो होते हैं वो क्या हो जाता है? वो हवा में फैल जाते हैं या वायु में फैलते हैं? वायु में फैलते हैं, वायु में फैलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ जुकाम रोग के लाखों विषाणु क्या हो जाते हैं? हवा में फैल जाते हैं। और जब दूसरा बंदा जो उसके पास खड़ा होता है, सांस लेता है, तो क्या होता है? उसी वायु में उसके शरीर में जितने भी विषाणु, जितने भी सूक्ष्म जीव है, वो घुस जाते हैं। वो उससे क्या होता है कि वो दूसरा व्यक्ति भी बीमार पड़ जाता है, ठीक है। तो वो है वायु द्वारा संक्रमण। अब दूसरा है दूषित जल द्वारा, दूसरा है दूषित जल द्वारा। नेक्स्ट, दूषित जल, यानी कि जो गंदा पानी होता है ना, जो साफ सुथरा या बिल्कुल अच्छा पानी नहीं होता, उसे हम दूषित जल कहते हैं। अब मनुष्य में कई संक्रामक रोग दूषित जल द्वारा होते हैं, इसको पीने से होता है। जैसे कि हैजा, है ना, हैजा एक ऐसी बीमारी है जो दूषित जल का पान करने से होता है। जैसे हैजा से ग्रसित रोगी के जो अपशिष्ट अगर पानी, पीने वाले पानी में मिल जाता है, यानी कि हैजे से ग्रसित एक व्यक्ति है, उसका जो अपशिष्ट है वो अगर पीने वाले पानी में मिल जाता है, और स्वस्थ व्यक्ति अगर जाने अनजाने में क्या पी लेता है? दूषित जल को, जो हैजे वाले व्यक्ति से जो अपशिष्ट है उससे मिला हुआ पानी या कुछ भी, क्या हो जाता है? जाने अनजाने में दूषित जल को पी लेता है,
तो वो व्यक्ति भी क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा पानी को कैसे पीना चाहिए, पानी को हमेशा साफ करके पीना चाहिए, साफ करके, उबाल कर, उबाल कर पानी को पीना चाहिए। ठीक है, साफ कर या उबाल कर, फिल्टर करके पानी को पीना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हैजे जैसी बीमारी हमें हो सकती है। ठीक है, अब तीसरा है दूषित जल द्वारा। तीसरा है दूषित, सॉरी दूषित जल हमने पढ़ लिया, अब अगला है मिट्टी द्वारा। मिट्टी द्वारा, मिट्टी द्वारा। अब देखते हैं मिट्टी द्वारा कैसे संक्रमण होता है, रोगों का संक्रमण कैसे होता है मिट्टी द्वारा। ठीक है, अब बेटा प्रोटोजोआ, जैसे एक सूक्ष्म जीव है, हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो ज्यादातर मिट्टी में, इसकी कई जातियां जो है मिट्टी में पाई जाती है, वहां उगने वाली सब्जियों के साथ साथ मनुष्य तक पहुंचती है और संक्रमित करती है। अब बच्चे क्या करते हैं, गंदे मिट्टी में खेलते हैं, है ना? और वो क्या करते हैं, बिना हाथ साफ किए, बिना नहाए ही अंदर घुसकर अपने कार्य करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बच्चे गंदे मिट्टी में खेलते हैं उस दौरान क्या होता है, ये जो सूक्ष्म जीव है ये उनके अंदर घुस जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं बच्चे, और उन्हें फोड़े, फुंसी, पेट में केंचुआ तथा, ठीक है, और पिंक क्रीम से संक्रमित होते हैं। कैसे क्या रोग बताया मैंने आपको, जो बच्चे मिट्टी, गंदे मिट्टी में खेलते और नहाते धोते नहीं है ठीक से, उन्हें क्या क्या हो जाता है, फोड़े, फुंसी, ठीक है, पेट में कीड़े, पेट में कीड़े आदि से संक्रमित हो जाते हैं। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, जो बच्चे पानी सब में, सॉरी, जो बच्चे मिट्टी सब में, गंदे मिट्टी सब में खेलते हैं, उन्हें जैसे ही अंदर लाए उनको नहला धुलाकर ही हमें दिखाना चाहिए। ठीक है, अगला है संक्रमित व्यक्ति द्वारा कैसे रोग फैलते हैं। नेक्स्ट, संक्रमित व्यक्ति द्वारा, संक्रमित व्यक्ति द्वारा, यानी कि जो रोग से पीड़ित। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब एक, तो जैसे आपको पता है ना मलेरिया रोग, मैंने बताया था मलेरिया रोग कैसे फैलता है। मलेरिया, एक उदाहरण लेते हैं हम मलेरिया रोग के बारे में। अब मलेरिया रोग के बारे में जब बात करें हम, जब एक स्वस्थ व्यक्ति को मादा एनोफिलिस मच्छर, ठीक है, एनोफिलिस मच्छर मैंने आपको बताया था जो मलेरिया के रोगाणुओं का वाहक होते हैं, है ना, एनोफिलिस मच्छर क्या होते हैं, मलेरिया रोगाणुओं के वाहक होते हैं। जब एक स्वस्थ व्यक्ति को वो काटती है तो स्वस्थ व्यक्ति मलेरिया के रोगाणुओं से क्या हो जाता है, संक्रामित हो जाता है। इसी प्रकार कई बीमारियां हैं, जैसे डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, जापानी ज्वर हुआ, ये सब भी संक्रामित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। अब डेंगू व चिकनगुनिया एडिस मच्छर के काटने से तथा जापानी मस्तिष्क ज्वर मादा ट्यूलेक्स मच्छरों द्वारा फैलते। ठीक है, तो हमने मलेरिया के बारे में से पहले पढ़ चुके हैं, डेंगू के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना, चिकनगुनिया के बारे में भी हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। चिकनगुनिया ये भी हम विस्तार से पढ़ चुके हैं, और ये किस प्रकार के मच्छरों के काटने से फैलता है। तो ये संक्रामित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किनके द्वारा फैलते हैं, मच्छरों द्वारा फैलते। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे रोगों से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, ऐसे ऐसे रोगों से हम अपने आप को कैसे बचाव कर सकते हैं के बारे में भी जरा पढ़ेंगे। रोगों से बचाव अगला टॉपिक है हमारा, रोगों से
बचाओ। हम कैसे बचे इस प्रकार के रोगों से बचाओ, ये है हमारा अगला टॉपिक। अब तो हम ये जान चुके हैं कि संक्रमणीय रोग के फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ना, जैसे कि दूषित जल हुए, वायु हुआ, मिट्टी हुआ या मच्छर हुए ना। यदि हम माध्यम के रोगाणु से मुक्त कर यदि हम माध्यम को जो है रोगाणु से मुक्त कर दे तो हमें कई बीमारियां लगने की संभावना नहीं होती। अब कुछ सामान्य जानकारी हम के बारे में हम पढ़ें, ठीक है। अब बेटा जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया है ना, ये सब जो है बीमारियों को बचने के लिए मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर, जापानी मस्तिष्क ज्वर से बचने के लिए हमें क्या करना है? ज्यादातर ये बीमारियां हैं क्या फैलाते हैं? मच्छर फैलाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बचने के लिए? मच्छर रोधी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग कैसे करें? ठीक है, प्रयोग करें गड्ढे, खेतों में नीम की, ठीक है, नीम की खली का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। शरीर को अधिक से अधिक ढक कर रखें। आसपास में जो गंदा पानी है उसे इकट्ठा ना होने दें, ठीक है। जो गड्ढे सब होते हैं जिसमें पानी भरे होते हैं उसमें हम मच्छररोधी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। खेतों में नीम की खली का प्रयोग कर सकते हैं और शरीर को अधिक से अधिक ढक कर रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए? घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, ठीक है। इतनी बातें से क्या होगा? इससे ज्यादातर जो मच्छर है वो मर जाएंगे और हम इन सब बीमारियों से बचेंगे। अगला, शुद्ध जल का प्रयोग करके तथा रोगवाहक, ठीक है, से बचाव और स्वच्छता की आदतों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं? हैजा, अमातिसार, पेचिस, पोलिया आदि रोगों से ग्रसित होने से बच सकते हैं। अब देखो क्या कर सकते हैं हम? साफ पानी का उपयोग करें, शुद्ध जल का प्रयोग करें, शुद्ध जल का प्रयोग करें, शुद्ध जल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। शुद्ध जल का प्रयोग करने से क्या होगा? शुद्ध जल के प्रयोग करने से ऐसे कई बीमारियां हैं जो हम अच्छे साफ पानी पीने से हमें नहीं हो सकता, हम बच सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से रोग हैं? जैसे कि हैजा, आमातिसार, पेचिस, ठीक है, पेचिस, पोलिया आदि रोगों से हम बच सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कि हमें शुद्ध जल का प्रयोग करना है। अगला, अब क्या बोल रहे हैं कि बरसात के मौसम में संक्रामक रोग की संभावना होने की संभावना बढ़ जाती है ना। तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि बरसात के मौसम में ज्यादातर हम क्यों बीमार पड़ते हैं? क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि गंदे गंदे नालों से या कहीं और से पानी बह बहकर आते हैं, है ना। गंदी मिट्टी से बहकर पानी आते हैं कुओं में, कई कई बार चले जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मच्छर मक्खी ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि गड्ढों में सब पानी भरे होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि पानी को हमें क्या करना चाहिए? उबाल कर पीना चाहिए। पानी को
उबालना चाहिए, उबाल कर पीना चाहिए। क्या करना चाहिए? हम अगर डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर बोलेंगे आपसे कि आप ऐसे ऐसे ही पानी मत पीजिए, आप पानी को उबाल कर शुद्ध कर पीजिए। ठीक है, तो पानी को उबाल कर पीने से हम बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। ठीक, फिर क्या कर सकते हैं कि वो जो पीने का पानी रखा हो उसमें सीधे हाथ डालकर उसका प्रयोग ना करें। क्या करें? बड़े एक लंबे हैंडल वाले जो है हांडी का प्रयोग करें, उससे हम पानी को निकालें और साफ करके उसको ढक कर रखिए, उबालिए, उबाल कर पीजिए। जिससे क्या होगी कि सारे सूक्ष्म जीव जो है नष्ट हो जाएंगे और हमें रोगों की संभावना भी कम हो जाएगी। अब जो है व्यक्तिगत स्वच्छता, आपको पता है ना कि क्या है व्यक्तिगत स्वच्छता? क्या होती है? क्या होती है व्यक्तिगत स्वच्छता? मुझे बता सकता है कोई? व्यक्तिगत स्वच्छता जिसे हम पर्सनल हाइजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल हाइजीन कहते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता। इसमें क्या क्या आता है बेटा? व्यक्तिगत स्वच्छता में स्नान, है ना, स्नान, स्नान, स्नान करना, शरीर की सफाई, शरीर की सफाई, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिगत स्वच्छता आती है ना। हाथ को साबुन से धोना, हाथ को साबुन से धोना, हाथ को साबुन से धोना, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिगत 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 सफाई है या व्यक्तिगत स्वच्छता है ना। अब बाहर निकलते, हमें पता है जब कोविड आया है ना, कोरोना आया, तो हम क्या करते थे? हम बाहर जब भी निकलते थे हम मास्क पहन के निकलते थे, घर में आते थे नहा धोकर ही अंदर घुसते थे, या फिर नहा धोकर ही हम भोजन करते थे, मास्क का प्रयोग करते थे। तो इससे क्या होगा? इससे जो है व्यक्तिगत स्वच्छता को हम अगर हम ध्यान रखें, इसी से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक, तो ये बात सबको क्लियर हो गई। आज जो जो हमने पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा आज? हमने आज पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली सामान्य रोगों के बारे में पढ़ा, संक्रमण के तरीके पढ़े हैं ना, बीमारियों के तरीके, जैसे कैसे कैसे संक्रमित होते हैं, वायु द्वारा, दूषित जल द्वारा, मिट्टी द्वारा, संक्रमित मिट्टी द्वारा, सब होते हैं। और हम ऐसे ऐसे रोगों से कैसे बच सकते हैं, कैसे कैसे हम रोगों से बच सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।